हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, ओव्यूल्स आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि ओव्यूल का मतलब कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एंटोगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम जिसके पास क्या मौजूद है, एंटोगमेंट्स मौजूद हैं। क्वेश्चन ये है कि एंटोगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल कह रहे हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को हमने खूब बताया है पहले भी, जब हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में 2 लेक्चर में हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे कि हम लोगों को मेगा स्पोरेंजियम क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर हम खुद से ये सवाल करें कि हम लोगों को मेगा स्पोरेंजियम क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो अब आप देखो, मेगा स्पोरेंजियम अगर होगा तभी मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू मौजूद होगा। मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू जब मौजूद होगा तो इसका मतलब मेगा स्पोरोजिनस सेल मौजूद होगी, और मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू मेगा स्पोरोजिनस सेल का मतलब क्या होगा, मेगा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। मतलब मेगा स्पोरेंजियम का जो फंक्शन है वो मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करना है। अब हम लोग फिर से अपने आप से सवाल करेंगे कि हम लोग मेगा स्पोर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, कि मेगा स्पोर क्यों प्रोड्यूस होता है। तो मेगा स्पोर ही क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो हम लोग मेगा स्पोर इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग क्यों बनाएंगे यहाँ पर, या प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गैमेटोफाइट का मतलब ही होता है गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, गैमीट कैरिंग स्ट्रक्चर। तो फीमेल गैमेटोफाइट ही क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। और चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म में, तो पहले मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोस्ट वाइटल इवेंट है फर्टिलाइजेशन, वो पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों को मेगा स्पोरेंजियम इस वजह से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल मिलेगा, और वो मेगा स्पोर को बनाएगा। मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। आपको पता है ना, फीमेल गैमेटोफाइट हमने आपको बताया एंजियोस्पर्म में कौन होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यही इसी के पास क्या होगा, फीमेल गैमिट होगा। ये फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल गैमिट बनने के बाद क्या कहते हैं, मेगा स्पोर की सिग्निफिकेंस हम लोगों को समझ में आ जाएगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब जानते हो क्या होता है, ओव्यूल जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे सिलेबस में जो ओव्यूल दिया है वो एक टाइप का दिया हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, फिर भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, है ना, किसी ना किसी गाइड से आप क्वेश्चंस करते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ओव्यूल्स पर क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, और कई बार एग्जामिनर भी क्या होता है ना कि थोड़ा एनसीईआरटी से हटकर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, तो हम लोग पूरा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। दरअसल 6 टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। कितने टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं, 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, और हमारे सिलेबस में 1 टाइप है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के बारे में हमने आपको आइडिया दिया था, इन्वर्टेड ओव्यूल है, हम लोग उसी के बारे में फिर से और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एनाट्रोपस को छोड़कर कितने ओव्यूल हैं, तो एनाट्रोपस को छोड़कर 5 ओव्यूल और हैं। तो टोटल कितने ओव्यूल हम लोग पढ़ेंगे, 6 ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस पढ़ेंगे, एनाट्रोपस पढ़ेंगे, हेमी एनाट्रोपस पढ़ेंगे, कैम्पाइलोट्रोपस पढ़ेंगे, एम्फीट्रोपस पढ़ेंगे, और सर्सिनोट्रोपस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीधे इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इनका बेसिस क्या है। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल इनके फंक्शन देखोगे तो फंक्शन सबका सेम होगा। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब ये मेगा स्पोर को बनाना, फिर फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करना, तो वो सब चीज़ें तो सेम होगी। स्ट्रक्चर को लेकर बस इनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली आपको स्ट्रक्चर्स आपको क्या नज़र आएगी, सेम नज़र आएगी। ठीक है, कंपोनेंट्स आपको सेम नज़र आएंगे, बस उनका जो ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ओरिएंटेशन से इमेजिनेशन आप नहीं कर पा रहे होगे, तो वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है,
जब भी हम लोग ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमें किन किन पॉइंट्स पर बात करनी होगी, ठीक है, ताकि जब हम कोई भी ओव्यूल पढ़ें तो हमारे दिमाग में पहले से ही अगर ये बात रहेगी कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना है, तो फिर उसमें जो जो पॉइंट्स आते चले जाएंगे वो हमें ईजिली एसिमिलेट होता चला जाएगा, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये हमें याद करना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी ओव्यूल को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो आपको एनाट्रोपस वाला ओव्यूल याद आ रहा होगा, उसमें माइक्रोपाइलर रीजन आपको याद आ रहा होगा, चैलेजल रीजन आपको नज़र आ रहा होगा, आपको न्यूसिलस भी याद आ रहा होगा, ठीक है, आपको फ्यूनिकल भी याद आ रहा होगा, आपको प्लेसेंटा भी याद आ रहा होगा, सब आपको ध्यान आ रहा होगा ना, ठीक है। तो जानते हो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल हैं उसमें हम लोग माइक्रोपाइल की पोजीशन देखते हैं, ठीक है, कि माइक्रोपाइल डाउनवर्ड है या माइक्रोपाइल अपवर्ड है। तो जानते हो आप लोगों को क्या बता रहे हैं, हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं उसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना है, किस पर फोकस करना है, किस बेसिस पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहले से ही अगर वो पॉइंट्स हमारे दिमाग में चले जाएंगे तो हमारे लिए उसको क्या कहना, उसको समझना क्या हो जाएगा, मतलब उसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे तो वो हमको ये नहीं लगेगा कि वो याद करने वाली बात है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, हमें ये देखना है पहली बात कि माइक्रोपाइल की पोजीशन किधर है, माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है या माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है या माइक्रोपाइल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, या फिर माइक्रोपाइल जो है मोर और लेस हॉरिजॉन्टल है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है कि माइक्रोपाइल के रिस्पेक्ट में चैलेजा की पोजीशन क्या है, चलाजा की पोजीशन क्या है। जैसे एनाट्रोपस में आपने देखा था माइक्रोपाइल और चैलेजा क्या थे, एक ही लाइन में थे, लेकिन हमेशा माइक्रोपाइल और चैलेजा जो है वो एक ही लाइन में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें माइक्रोपाइल और चैलेजा की क्या देखनी है, पोजीशन देखनी है, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो फ्यूनिकल में, ठीक है, वो फ्यूनिकल में कितने डिग्री एंगल से घूमा हुआ है। आपको या इमेजिनेशन आपको बन रही होगी ना फ्यूनिकल की, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा सा एक स्लाइड आपको आगे, हो सकता है कि प्रीवियस के क्लास की कुछ लोगों को इमेजिनेशन नहीं आ रही होगी, है ना। तो देखो ये एनाट्रोपस ओव्यूल आपने देखा ना, तो अब देखो ये माइक्रोपाइल है, ये चैलेजा है। तो देखो इसमें माइक्रोपाइल क्या है, नीचे की तरफ है, और क्या कहते हैं चैलेजा किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जो हमारा रेफरेंस ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस ही हमारा रेफरेंस ओव्यूल है, इसमें माइक्रोपाइल किधर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो माइक्रोपाइलर रीजन को आप हमेशा क्या मानना, एपिकल पार्ट, चैलेजल पोजीशन को हमेशा क्या मानना, बेसल पार्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है और एनाट्रोपस में आपने देखा कि माइक्रोपाइल किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आपने देखा माइक्रोपाइलर की जो पोजीशन है वो क्या हुई, वेरी की। अगर हम हेमी एनाट्रोपस देखेंगे तो हेमी एनाट्रोपस में देखो माइक्रोपाइल की पोजीशन क्या है बताइए, फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में माइक्रोपाइल क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्या देखना है, माइक्रोपाइल की पोजीशन देखना है, ठीक है। और माइक्रोपाइल के रिस्पेक्ट में चैलेजा देखना है। अब देखो माइक्रोपाइल के रिस्पेक्ट में चैलेजा अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है। माइक्रोपाइल के रिस्पेक्ट में चैलेजा अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। माइक्रोपाइल के रिस्पेक्ट में चैलेजा अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कुछ और ओव्यूल्स भी देखेंगे, अब देखो कैम्पाइलोट्रोपस, तो ये माइक्रोपाइलर है, ये चैलेजा है, इसका मतलब माइक्रोपाइलर के रिस्पेक्ट में चैलेजा हमेशा क्या कहते हैं, अपोजिट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब हमें इस पॉइंट को भी कंसिडर करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम माइक्रोपाइल की और हाइलम की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर देखो माइक्रोपाइलम और हाइलम क्या नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोपाइल और हाइलम जो है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये माइक्रोपाइलर और हाइलम एक दूसरे से क्या है, कुछ डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम रेफरेंस ओव्यूल देखें ऑर्थोट्रोपस, तो यहाँ पर माइक्रोपाइलर होगा और फ्यूनिकल जहाँ से अटैच होता है वो हाइलम वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर अगर हाइलम होगा तो यहाँ पर हाइलम यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोपाइलम और हाइलम की पोजीशन क्या है, काफ़ी क्या कहते हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया हमें क्या क्या देखना है। तो हमें ओव्यूल्स पर क्या क्या देखना है, हमें माइक्रोपाइलर और चैलेजा की पोजीशन देखनी है, हमें सिर्फ माइक्रोपाइल को देखना है कि वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है या फिर 90 डिग्री पर है। हमें ओव्यूल का टर्न देखना है, क्लियर हो गई बात। तो इतनी सारी बातों को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के क्या कहते हैं, डिफरेंट होने की वजह क्या होती है, ठीक है। तो वो हमने आपको लिखा, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड हाइलम विद बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है, या इन बॉडी ऑफ ओव्यूल। माइक्रोपाइल, चैलेजा और हाइलम का
क्या रिलेशनशिप है, उस बेसिस पर ओव्यूल डिफरेंट डिफरेंट होगा। एंड ओरिएंटेशन ऑन द फ्यूनिकल, ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ओरिएंटेशन का मतलब आप क्या समझोगे, बॉडी ऑफ ओव्यूल ने कितना टर्न लिया है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑन फ्यूनिकल का मतलब आप ये समझ सकते हो, टर्न ऑन फ्यूनिकल, ठीक है। तो जैसे ऑर्थोट्रोपस है, वो हमारा रेफरेंस ओव्यूल है, हम ये मानेंगे कि ऑर्थोट्रोपस में कोई टर्न नहीं है। और इन्वर्टेड में देख रहे थे, ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल ऊपर है और इन्वर्टेड में अभी हम देखेंगे इन्वर्टेड में माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है ओव्यूलर बॉडी कितने डिग्री एंगल से टर्न कर गई, 180 डिग्री से टर्न कर गई, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर कभी एग्जामिनर ये कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो वो बेसिस हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया कि उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिस है रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोपाइल, चैल्जा, फ्यूनिकल एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी ऑन फ्यूनिकल, या फिर टर्न ऑफ ओव्यूलर बॉडी ऑन फ्यूनिकल। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि ये क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होता है, इसको आप हमेशा क्या मानना, रेफरेंस ओव्यूल। रेफरेंस का क्या मतलब है, रेफरेंस ओव्यूल का ये मतलब आप ये समझ सकना कि बाकी जितने भी ओव्यूल है, ठीक है, उसको हम लोगों ने इसी के रिस्पेक्ट में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, रेफरेंस ओव्यूल मानेंगे। इसको ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं, इसको इरेक्ट ओव्यूल भी कहते हैं, और इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी कह सकते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का है, सिंपलेस्ट टाइप का है, ठीक है। तो अगर इरेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ओव्यूलर बॉडी, अब जैसे फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल तो स्टॉक है, फ्यूनिकल एक तरह से देखा जाए तो ओव्यूल का प्रॉपर पार्ट नहीं है। फ्यूनिकल जो होता है वो प्लेसेंटा और ओव्यूलर बॉडी के बीच में क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। तो ये देखो, ये फ्यूनिकल है, यहाँ पर कहीं प्लेसेंटा होगा और ये ओवरी से क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ये जो ओव्यूलर बॉडी है, ये फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में इसने कोई टर्न नहीं लिया है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इस वजह से हम लोग इसे इरेक्ट बोलते हैं, या इसी वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल आपको पता है ना, ये हम आप लोग के साथ पहले ही बात कर चुके हैं। माइक्रोपाइलर रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर एंटोगमेंट्स क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। तो देखो, ये जो एंटोगमेंट्स है, ये तो हमने बायोटेक्निक कंडीशन बना दिए, 2 एंटोगमेंट्स बना दिए। तो एंटोगमेंट्स आपको पता है ना, न्यूसिलस को क्या कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट एट वन प्लेस, केवल एक प्लेस को छोड़कर। तो जिस प्लेस पर एंटोगमेंट्स नहीं होता है, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर अगर हम बात करें चलाजा की, तो चलाजा के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलाजा जो होता है वो एक्चुअल में जंक्शन होता है, किसका जंक्शन होता है, न्यूसिलस का और एंटोगमेंट का। तो ऐसा लगता है न्यूसिलर मास और एंटोगमेंट मास यहीं पर आकर क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको हम लोग चलाजा कहते हैं। या फिर हम चलाजा को ये भी कहते हैं ना कि ऐसा प्लेस जहाँ से न्यूसिलस और एंटोगमेंट्स अराइज होते हुए नज़र आते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब आप बताओ, अब आपको माइक्रोपाइल समझ में आ गया, चलाजा समझ में आ गया, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये लिखवा भी चुके हैं आपको, माइक्रोपाइल का मतलब, चलाजा का मतलब। अब देखो, ये अगर रेफरेंस ओव्यूल है, तो ये जो माइक्रोपाइलल वाला रीजन है ऊपर है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह देंगे, एपिकल पार्ट कह देंगे। और चलाजा वाला रीजन नीचे है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह देंगे, बेसल पार्ट कह देंगे। तो हम अपने दिमाग में रेफरेंस ही फिट कर लें कि माइक्रोपाइलर ऊपर है, चलाजा क्या है, नीचे है। देखो, इस पॉइंट पर हम इस वजह से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत तेज़ से स्किप कर जाते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो कई बार एनसीईआरटी में जैसे उन्होंने पोलर न्यूक्लियाई की पोजीशन लिखेगा, एबो या बिलो लिखेगा, ठीक है, फिर वहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हाँ, आपके दिमाग में ये फिक्स हो गया कि कौन एपिकल पार्ट है, कौन बेसल पार्ट है, फिर पोलर न्यूक्लियाई की पोजीशन अगर कभी भी पूछी जाएगी माइक्रोपाइल के रिस्पेक्ट में, चलाजा के रिस्पेक्ट में, तो आपको बताना बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर ये न्यूसिलस हो गया, न्यूसिलस के अंदर हमने क्या बना दिया है, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ एम्ब्रियो सैक की लेबलिंग कर दी है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब आपको फ्यूनिकल समझ में आता है, चलाजा समझ में आता है, फ्यूनिकल चलाजा समझ में आता है, न्यूसिलस समझ में आता है। तो मेन जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो क्या होता है, न्यूसिलस होता है, क्रस्ट पैरेनकाइमेटस का बना होता है, फूड को स्टोर करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिश करता है। ये सारी बातें हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट देखो
कहाँ बन रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर ही बन रहा है। और आपको पता है, हम आपको सीड हैबिट में पढ़ा चुके हैं कि जहाँ सीड होता है वहाँ पर गैमेटोफाइट स्पोरेंजियम के अंदर ही बनता है। तो देखो गैमेटोफाइट स्पोरेंजियम के अंदर ही बन रहा है। माइक्रोपाइलर आप समझ गए, एपिकल बेसल समझ गए। अब देखो, अब हमको यहाँ पर देखना है कि माइक्रोपाइल और चैलेजा का रिलेशनशिप। तो माइक्रोपाइल चैलेजा जो है वो कहाँ आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। और इवन माइक्रोपाइल चैलेजा के साथ साथ फ्यूनिकल भी एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के ओव्यूल को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि माइक्रोपाइल फेसिंग अपवर्ड, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है। माइक्रोपाइल चैलेजा एंड फ्यूनिकल लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, माइक्रोपाइल चैलेजा फ्यूनिकल जो है वो एक ही लाइन पे आ रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये सिंपलेस्ट होता है, प्रिमिटिव होता है, और इसी को हम लोग क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इरेक्ट ओव्यूल कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम लोग सीधे पॉइंट्स देख लेते हैं ना। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, पॉलीगोनम में होता है, पिप्रेसी में होता है, पिप्रेसी फैमिली हो जाएगा, पॉलीगोनेसी फैमिली हो जाएगा, पॉलीगोनेसी फैमिली में पॉलीगोनम, पिप्रेसी में पाइपर हो जाएगा। और जिम्नोस्पर्म में जब आपको साइकस पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर भी ये पढ़ाया गया होगा कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। तो अगर जिम्नोस्पर्म का थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्लांट किंगडम से तो वहाँ पर भी ऑर्थोट्रोपस कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होगा, सिंपलेस्ट टाइप का होगा। माइक्रोपाइल चैलेजा फ्यूनिकल लाई इन वन प्लेन, ठीक है, या लाई इन स्ट्रेट लाइन, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। रैफे यहाँ पर क्या होता है, अपसेंट होता है, ठीक है। देखो रैफे क्या होता है, रैफे क्या होता है अभी आपको एनाट्रोपस में हम क्लियर कर देंगे। जब ओव्यूल टर्न लेगा, ठीक है, तो जब ओव्यूल टर्न लेगा तो ओव्यूल किस पे टर्न लेगा, फ्यूनिकल पे टर्न लेगा। तो ओव्यूल टर्न्स ऑन फ्यूनिकल, तो ओव्यूल जब फ्यूनिकल पर टर्न लेगा तो ये फ्यूनिकल ऊपर की तरफ क्या होगा, तो ये फ्यूनिकल ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप इमेजिन करो, अगर इसको हमने टर्न लिया तो इसको जैसे हमने टर्न लिया तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो फ्यूनिकल कुछ हद तक ऊपर की तरफ जाएगा, ये हम एनाट्रोपस में और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वो जो ऊपर की तरफ फ्यूनिकल का इलोंगेटेड पार्ट बॉडी ऑफ ओव्यूल में रहता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रैफे, ठीक है। तो जैसे अगर आपको इमेजिन करना है तो जैसे अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर सोचो पहले ये इरेक्ट था, ये एनाट्रोपस इन्वर्टेड है, और इसको हमने क्या किया, तो ये इरेक्ट था और बॉडी ऑफ ओव्यूल को 180 डिग्री से टर्न किया। और बॉडी ऑफ ओव्यूल को 180 डिग्री से टर्न करोगे तो ये फ्यूनिकल का कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल में ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लेटरली होगा तो इलोंगेटेड फ्यूनिकल ऑन लेटरल साइड फॉर्म्स अ रिज लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रैफे। तो आप ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो ना कि रैफे तभी मौजूद होगा जब बॉडी ऑफ ओव्यूल में क्या होगा, टर्न होगा, ठीक है। आपको इमेजिन करा देते हैं, जैसे ये इससे इमेजिन करा देते हैं। तो जैसे अगर हम इस कंडीशन को मान लें, इस कंडीशन को मान लें हम ऑर्थोट्रोपस कंडीशन, ठीक है। तो ऑर्थोट्रोपस कंडीशन अगर हम मान लें तो आप इस वायर को देखो, ठीक है। तो अगर इसको हम माइक्रोपाइलर रीजन मान लें, इसको चैलेजा मान लें, इसको फ्यूनिकल थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें, ठीक है, ये इरेक्ट है। अब हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री से क्या किया, टर्न किया। तो जैसे ही हम इसको 180 डिग्री से टर्न करेंगे, तो इसको 180 डिग्री से जैसे ही हम टर्न करेंगे तो देखो ये माइक्रोपाइलर है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये देखो 180 डिग्री से टर्न हो गया। तो जैसे ही 180 डिग्री से टर्न हुआ तो अब आप देखो फ्यूनिकल, तो अब आप देखो फ्यूनिकल इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फ्यूनिकल इस तरह, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है और ये बॉडी ऑफ ओव्यूल के एक साइड में देखो, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल के एक साइड में ये फ्यूनिकल आ गया, ठीक है। तो ये जो फ्यूनिकल का पार्ट है, ठीक है, ये जो फ्यूनिकल का पार्ट है जो बॉडी ऑफ ओव्यूल के क्या है, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल के लेटरल जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रैफे। अब बताओ, अब अगर हम इसको स्ट्रेट कर देंगे, तो अगर इसको हम स्ट्रेट कर देंगे तो फ्यूनिकल तो बिल्कुल नीचे की तरफ है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉडी ऑफ ओव्यूल में फ्यूनिकल का कोई पार्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब स्ट्रेट कंडीशन होगी तो वहाँ पर रैफे एब्सेंट होगा। और जैसे ही इन्वर्टेड करेंगे, एनाट्रोपस करेंगे, तो एनाट्रोपस इन्वर्टेड करेंगे तो फ्यूनिकल देखो क्या हो जाएगा, तो फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल के लेटरल साइड में भी मौजूद होगा, ठीक है। तो इलोंगेटेड फ्यूनिकल ऑन लेटरल साइड ऑफ, ठीक है। तो इलोंगेटेड फ्यूनिकल ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रैफे, ठीक है। तो अब आप रैफे को लेकर फील कर पा रहे होगे ना कि एक्चुअल में रैफे क्या है। तो जहाँ जहाँ टर्न है तो वहाँ वहाँ रैफे आपको ऑब्वियस से मिलेगा, ठीक है। तो रैफे कहाँ एब्सेंट होगा, तो हम लोग ऑर्थोट्रोपस में थे ना, तो रैफे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रैफे यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगा। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल पाइपर, पिप्रेसी, पॉलीगोनम, पॉलीगोनेसी और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब साइकस में ये होगा। क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ऑर्थोट्रोपस के बाद हम लोग एनाट्रोपस को देखते हैं, ठीक है। तो एनाट्रोपस तो बहुत आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल पहले, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर, ठीक है। एनाट्रोपस का मतलब कैसा ओव्यूल होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब है किसके रेफरेंस में इन्वर्टेड बोल रहे होंगे, तो ऑर्थोट्रोपस के रेफरेंस में इन्वर्टेड बोल रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब है 180 डिग्री से घूम गया। तो अभी देख रहे तो माइक्रोपाइल फेसिंग अपवर्ड था, अब माइक्रोपाइल फेसिंग क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल क्या आ गया, डाउनवर्ड आ गया। चैलेंजा किधर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि चैलेंजा अपर है, ठीक है। हम सीधे कहेंगे कि चैलेंजा मतलब बेसल पार्ट और माइक्रोपाइल मतलब एपिकल पार्ट, ठीक है। तभी तो हम इन्वर्टेड को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर हम चैलेंजा को अपर कहने लगेंगे, इसको लोअर पार्ट कहने लगेंगे, तो फिर हम इन्वर्टेड को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। इन्वर्टेड मतलब ये घुमा हुआ ओव्यूल है, बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री ऑन फ्यूनिकल, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। एनाट्रोपस है, इन्वर्टेड है, इसको रेजुपिनेट टाइप का भी ओव्यूल कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल के जिस पॉइंट से अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल और हाइलम एक दूसरे के क्या आ गए, पास आ गए, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑर्थोट्रोपस में देखें, तो अगर हम ऑर्थोट्रोपस में देखें तो कहाँ माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल का अटैचमेंट पॉइंट ये है, तो हाइलम भी यहाँ होगा। तो आप देखो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोपाइल कम क्लोज टू हाइलम, माइक्रोपाइल हाइलम के क्या आ गया, क्लोज आ गया, ठीक है। तीन बातें हमें बतानी है। सबसे पहले माइक्रोपाइल की डायरेक्शन, तो माइक्रोपाइल का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड। दूसरा माइक्रोपाइल और हाइलम, माइक्रोपाइल की पोजीशन हाइलम के रिस्पेक्ट में, तो माइक्रोपाइलम क्लोज टू हाइलम, ठीक है। और तीसरी बात माइक्रोपाइलर की पोजीशन चैलेंजा के रिस्पेक्ट में, तो माइक्रोपाइलर और चैलेंजा जो है अभी भी क्या है, अभी भी ऑन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कम टू लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। तो अब देखो चैलेंजा आपको समझ में आता है, रैफे, खूब रैफे की फीलिंग आने लगी होगी, तो रैफे यहाँ पर क्या होगा, मौजूद होगा। फ्यूनिकल का काम क्या होता है, तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फ्यूनिकल की ही मदद से ये ओवरी के साथ क्या होता है, अटैच होता है। और ओवरी के जिस स्वेलन पार्ट से फ्यूनिकल अटैच होता है उस स्वेलन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। और फ्यूनिकल के अंदर से ही कौन जा रहा है, तो फ्यूनिकल के अंदर से कौन जा रहा है, वैस्कुलर स्ट्रैंड जाते हैं। तो ये देखो फ्यूनिकल के अंदर से क्या बना दिया, वैस्कुलर स्ट्रैंड। और वैस्कुलर स्ट्रैंड का काम क्या होता है, वाटर को, मिनरल को, फूड को क्या करना, ले जाना, ठीक है। तो अगर लेबलिंग कभी आती है, ये एंटोगमेंट्स हैं, ठीक है, बायोटेक्निक कंडीशन बना दी है, बाहर वाला एंटोगमेंट आउटर, इनर वाला क्या हो जाएगा, इनर एंटोगमेंट हो जाएगा। माइक्रोपाइलर रीजन सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्सोस्टोम, एंडोस्टोम जैसी कंडीशन भी हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको हम लोग टिपिकल ओव्यूल कहते हैं। टिपिकल का मतलब जो होता है जो बहुत ज़्यादा केसेस में मौजूद हो, ठीक है। तो ये टिपिकल ओव्यूल है, मतलब इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो कभी भी किसी स्ट्रक्चर के लिए टिपिकल लिखा जाया करे ना, तो आप एंजियोस्पर्म में, तो इसका मतलब आप समझना इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ठीक है। 80% एंजियोस्पर्म में इसको टिपिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में भी कितने एंजियोस्पर्म, 80% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस कंडीशन मौजूद होती है, ठीक है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो हम लोग एनाट्रोपस को तो बहुत अच्छे से ध्यान दें, लेकिन एनाट्रोपस को आप बिना ऑर्थोट्रोपस पढ़े तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो इन्वर्टेड क्यों है, उसका एपिकल बेसल कौन होगा, ये बात हम लोग कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म है जहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जैसे आपकी 11th की एनसीईआरटी में 4 फैमिली दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ब्रेसिकेसी का फ्लोरल डायग्राम बना रखा है, फिर फेबेसी की बात कर रखा है, फिर सोलेनेसी की बात कर रखा है, और फिर किसकी बात कर रखा है, लिलिएसी की। ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी की बात कर रखा है। तो आपको पता है आपकी जो सिलेबस की स्टार्टिंग की 2 फैमिली है, ब्रेसिकेसी एंड फेबेसी, ऐसे ध्यान रखना है, वहाँ पर ये मौजूद नहीं है, और सोलेनेसी और लिलिएसी में ये मौजूद है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ सोलेनेसी लिलिएसी में होता है, क्या मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में सोलेनेसी में है, लिलिएसी में है, मालवेसी में है, कुकुरबिटेसी में है, कंपोजिटी में है, लेकिन ये फैमिलीज आपके सिलेबस में जैसे कि नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर ब्रेसिकेसी और फेबेसी में कौन होता है, तो ब्रेसिकेसी एंड फेबेसी में कंपाइलोट्रोपस होता है, ठीक है। तो कंपाइलोट्रोपस बड़ा आपको देखने में उसका डायग्राम इंटरेस्टिंग सा लगेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो वो कंपाइलोट्रोपस होता है, ठीक है। तो अब ये जो कैप्सेला है, तो एंजियोस्पर्म
को एंजियोस्पर्म में हम लोग जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तो कैप्सेला को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैप्सेला में मौजूद नहीं होगा, पी मटर में मौजूद नहीं होगा। क्यों? आपको याद है हमने आपको कैप्सेला के बारे में बताया था, कैप्सेला शेफर्ड पल्स होता है, ठीक है। कैप्सेला जो होता है वो अपने आप में क्या कहते हैं, सिलिकुला उसमें फ्रूट होता है। कैप्सेला ब्रेसिकेसी का मेंबर होता है, ठीक है। ब्रेसिकेसी को ही हम लोग क्रूसीफेरी कहते हैं, और पी जो होता है वो फेबेसी का मेंबर होता है, ठीक है। तो आप अपने सिलेबस की फैमिली से रिलेट करना कि ब्रेसिकेसी और फेबेसी में नहीं है, तो मतलब कैप्सेला और पी में नहीं होगा, ठीक है। बाकी सोलेनेसी में मौजूद होगा, लिलिएसी में मौजूद होगा, और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में तो कुकुरबिटेसी हो गया, कंपोजिटी हो गया, मालवेसी हो गया, तो इनमें तो मौजूद होगा। कुकुरबिटा आपको पता है, कुकुरबिटा में कुकुम्बर आते हैं, है ना, कुकुम्बर, खीरा, वाटरमेलन, है ना, और ये आपका क्या कहते हैं, खीरा, तरबूज, खरबूज। तो ये सब जितने भी गॉड्स फैमिली के मेंबर हैं ना, गॉड्स के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कुकुरबिटेसी में आते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कंपोजिटी, तो कंपोजिटी में तो आपको पता है ना, कंपोजिटी में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, है ना, तो ये सब कंपोजिटी के मेंबर होते हैं। मालवेसी में चाइना रोज़ आता है, गुड़हल आता है, कॉटन आता है, लेडी फिंगर आता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने थोड़ा सा फैमिली के साथ आप रिलेट हो सके तो इस वजह से बताया, ठीक है। बाकी सोलेनेसी में कौन कौन आता है, लिलिएसी में कौन कौन आता है, तो ये तो आपके सिलेबस में ही है। तो पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब सोलेनेसी में है। अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब क्या है, लिलिएसी में है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म नॉट इन कैप्सेला एंड पी 80%, ठीक है। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, है ना, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि आप इन लेक्चर्स को बार बार क्या करो, सुनो। तो आप जितनी बार सुनोगे ना, तो आपको जैसे क्या होता है ना कि आप ये मत सोचा करो कि पहली ही बार में हमें सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। आप बस पहली बार में बिना कुछ सोचे, बिना कोई टेंशन लिए, सिर्फ आप क्या किया करो, सुना करो, ठीक है। सिर्फ सुनो, समझो, सोचो कि हम आपसे कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आपसे बॉटनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, और आप मेरी बातों को सिर्फ क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। आप अपने अपने दिमाग को ऐसा ही इंडिकेट किया करो कि हमें सिर्फ सुनना है। अगर तुम अपने दिमाग को पहले से कह दोगे कि नहीं नहीं हमें समझना है, नहीं नहीं हमें एक बार में याद हो जाना चाहिए, नहीं हमें एग्जाम्पल भी याद हो जाना चाहिए, अगर इतना प्रेशर ऑलरेडी तुम अपने ब्रेन को पहले से ही दे दोगे, ठीक है, इतने सारे इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दोगे, तो फिर आपको पता है आपकी वो टेंशन ही डोमिनेटिंग हो जाएगी, और जो इसको लेकर क्रेज़ है, इंटरेस्ट है ना, वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है अगर आप ब्रेन को कोई टेंशन ना दो, ठीक है, कोई टेंशन ना दो, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारे काम जो आप चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। वो आपको पता है वो काफ़ी हद तक एग्जाम्पल भी याद कर लेगा, काफ़ी हद तक समझ भी जाएगा, ठीक है, और जो जो आप चाहते हो वो सब कर लेता है। लेकिन आप उससे कहो मत, ठीक है, आप उसको एकदम फ्री छोड़ो, एकदम रिलैक्स्ड रखो, ठीक है, और सिर्फ सुनते रहो, ठीक है, सिर्फ सुनते रहो। और फिर उसके बाद सुनने के बाद आप उसके बारे में सोचो, एनालाइज करो, फिर अपने आप से पूछो कि यार कितना गया मेरे दिमाग में, फिर उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके या फिर बाद में, है ना, कभी आप उसके बारे में सोचो, एनालाइज करो, तो आपको सब याद आ जाएगा। नहीं याद आता है तो आप फिर से रिवाइंड करके आप लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म नॉट इन कैप्सेला एंड पी, ठीक है, ये क्लियर हो गया बा। तो समझ के ना, आप लोगों को सिर्फ सुनना है, सिर्फ एंजॉय करना है। आप सोचो कि दुनिया में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, तो उन लोगों के उन बातों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बॉडी ऑफ ओव्यूल कंप्लीटली टर्न एट 180 डिग्री, ड्यू टू 180 डिग्री से टर्न हो गया, और यूनिलैटरल ग्रोथ, यूनिलैटरल एक साइड। अब आपको तो ये समझ में आता है ना, आपको पता है एक साइड हमने क्यों बोला, क्योंकि जब ये 180 डिग्री से घूमेगा, तो 180 डिग्री से घूमेगा तो ये फ्यूनिकल एक साइड ही तो आ पाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल को कवर थोड़े ना करेगा। तो पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल को कवर नहीं करेगा तो सिर्फ एक साइड में होगा। तो इस वजह से ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ड्यू टू यूनिलैटरल, ठीक है, तो ड्यू टू यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, तो यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल हो जाता है। या आप ड्यू टू नहीं भी लिखना चाहते हो तो मत लिखो, है ना, और कॉमा कर दो, तो कंप्लीटली टर्न एट 180 डिग्री and unilateral growth of funiculus, and unilateral growth of funiculus is known as raphe, और यही स्ट्रक्चर क्या है, रैफे है। तो इसका मतलब हम आसानी से समझ सकते हैं कि रैफे इस पर क्या होगा, मौजूद होगा। माइक्रोपाइल एंड चैल्जा लाई ऑन सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड हाइलम क्लोज टू माइक्रोपाइल। ये बात अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी इसकी लेबलिंग एंटोगमेंट, चैल्जा, रैफे, न्यूसिलस, एम्ब्रोसैक, हाइलम, वेस्कुलर स्ट्रैंड खूब अच्छे से आप समझ गए होंगे। रैफे, रैफे समझ गए ना। अब रैफे को एक्सप्लेन करो, क्यों हम जो लिखा है हम उसको क्यों देखें। सबसे पहले हम अपनी ही लैंग्वेज में डेफिनीशन को बनाए, अपनी ही लैंग्वेज में डेफिनीशन को बनाए। व्हाट इज़ रैफे, तो रैफे क्या है, तो रैफे जो होता है वो इलोंगेटेड पार्ट ऑफ फ्यूनिकल है, वन साइड ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल है,
और थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा तो रिज लाइक है, ठीक है। अब देखो उसी बात को कंपाइल कर दो, चाहे इस लैंग्वेज में करो या फिर अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो रैफे मतलब रिज लाइक है, उभार है, ठीक है। एलोंगेटेड फ्यूनिकल लेटरली फॉर सम डिस्टेंस टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल, क्लियर। माइक्रोपाइल फेसिंग, माइक्रोपाइल के तो बारे में बताना है, तो माइक्रोपाइल फेसिंग डाउनवर्ड, इसके एग्जांपल आपसे खूब डिस्कस कर लिया, मालवेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी में देखिए हमने क्या बना रखा है, स्टार बना रखा है, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर एनाट्रोपस के बाद हम लोग किस में आते हैं, हेमी एनाट्रोपस। तो ये वाला जो बना है ये हेमी एनाट्रोपस है, ठीक है। तो हेमी देखो लिखा हुआ है, तो हेमी से आप सेमी समझ सकते हो, ठीक है। हेमी एनाट्रोपस कहते हैं या हेमेट्रोपस कहते हैं, ये ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस की बीच की कंडीशन आप इसको कह सकते हो। इसका मतलब आपका कॉमन सेंस ये कह रहा है ऑर्थोट्रोपस में स्ट्रेट है, ठीक है, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है, और इन्वर्टेड में माइक्रोपाइल बिल्कुल क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, ये अगर बीच की कंडीशन है तो यहाँ पर वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो कितने डिग्री से टर्न लेता है ऑन फ्यूनिकल या एट फ्यूनिकल, 90 डिग्री से। तो देखो सीधे समझ में आ रहा है कि बॉडी ऑफ फ्यूनिकल ने कितने से टर्न लिया है, 90 डिग्री में। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर माइक्रोपाइल जो है ना वो हॉरिजॉन्टल फेसिंग है, ठीक है। जैसे अगर ऑर्थोट्रोपस में देखें तो अपवर्ड फेसिंग था, एनाट्रोपस में देखें तो डाउनवर्ड फेसिंग था, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल फेसिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के ओव्यूल को हम लोग हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहते हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री के एंगल से टर्न है, क्लियर है, ठीक है। बाकी अगर इसकी हमें लेबलिंग समझनी है तो लेबलिंग समझनी है, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये चैलेंज है। अब देखो माइक्रोपाइल चैलेंजा अभी भी क्या आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो ऑर्थो में, एना में, हेमी एनाट्रोपस में माइक्रोपाइल चैलेंजा कम टू लाई ऑन सेम लाइन, क्लियर होगी बात। बाकी तो ई फॉर एम्ब्रियोसेक, आई फॉर एंटोगमेंट, वही वर्ड्स हमने बार बार यूज़ नहीं किए, सिर्फ लेटर लिख दिया, एफ फॉर फ्यूनिकल, और ये क्या हो जाएगा, हाइलम हो जाएगा। अब यहाँ पर माइक्रोपाइल और हाइलम की डिस्टेंस देखो, तो यहाँ पर माइक्रोपाइल और हाइलम की डिस्टेंस क्लोज नहीं है। जैसे एनाट्रोपस में नीचे घूम गया था तो माइक्रोपाइल हाइलम के क्या आ गया था, करीब आ गया था, लेकिन यहाँ पर माइक्रोपाइल अवे फ्रॉम क्या हो जाएगा, हाइलम, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करेगा ना, ऐसे कई सारे पॉइंट्स लिख देगा और आपसे पूछेगा कि इन पॉइंट्स के बेसिस पर बताओ कि ये कौन से टाइप का ओव्यूल है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न्ड एट 90 डिग्री ऑन द फ्यूनिकल, क्लियर होगी बात। दैट मीन्स बॉडी ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल के क्या है, राइट एंगल है, क्लियर। इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस, ये रेननकुलस में होता है, प्रिमुला में होता है, ठीक है। तो रेननकुलस एंड प्रिमुला ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ओव्यूल, क्लियर। माइक्रोपाइल एंड चैलेंजा लाई ऑन सेम लाइन, माइक्रोपाइल चैलेंजा तो सेम लाइन पर है, बट माइक्रोपाइल सिचुएटेड अवे फ्रॉम द फ्यूनिकल, वो बात हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो गया होगा ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस। एक स्ट्रेट था, एक इन्वर्टेड है और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। पहले वाले में कोई टर्न नहीं है, दूसरे वाले में 180 डिग्री से टर्न है, तीसरे वाले में 90 डिग्री से टर्न है। अगर आप ऐसे बोलना चाहते हो तो ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, देन एनाट्रोपस, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो इंटरेस्टिंग, कैम्पाइलोट्रोपस, कितना मज़ेदार सा इसका डायग्राम है ना, कैम्पाइलोट्रोपस। तो कैम्पाइलोट्रोपस कहाँ है, कैम्पाइलोट्रोपस वही है जो आपकी सिलेबस की स्टार्टिंग की दो फैमिली रह गई थी, ठीक है। कौन कौन सी, ब्रेसिकेसी और फेबेसी। तो कैम्पाइलोट्रोपस ब्रेसिकेसी में होता है और किस में होता है, तो ब्रेसिकेसी मतलब क्रूसीफेरी में होता है और फेबेसी में होता है, ठीक है। कैम्पाइलोट्रोपस में देखो, अब आपको कुछ थोड़ा सा लगा होगा डिफरेंट टाइप का, है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें इतना सारा कर्व नज़र आ रहा है ना, तो यही आपको लग रहा होगा कि ये तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। देखो क्या है, सबसे पहले आप कर्व मत देखो, सबसे पहले आप टर्न देखो। तो अगर हम देखें तो अभी भी ये स्ट्रेट तो है नहीं, क्योंकि ये फ्यूनिकल है, और माइक्रोपाइल जब बिल्कुल ऊपर होता तो फिर इसका मतलब टर्न ना होता। अगर क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक लाइन में नहीं है तो इसका मतलब टर्न है, तो इसका मतलब टर्न तो है, ठीक है। ये माइक्रोपाइल रहा, ये फ्यूनिकल है, इसका मतलब बॉडी ऑफ ओव्यूल ने टर्न लिया है, ठीक है।
अब देखिए टर्न 180 डिग्री का है, बिल्कुल नहीं, 180 डिग्री का टर्न होता तो बिल्कुल नीचे होता, ठीक है। क्या एग्जैक्ट 90 डिग्री का टर्न है? तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का टर्न होता तो हेमिट एनाट्रोपस होता है ना। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का टर्न भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसका टर्न ऐसा लग रहा है कि थोड़ा 90 डिग्री के आसपास है, या 90 डिग्री से आप थोड़ा सा क्या मान सकते हो, ज़्यादा मान सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री, या फिर मोर और लेस एट 90 डिग्री। लेकिन सही मायने में अगर आप ये कह सकते हो कि ऐसा लगता है कि 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो पहली बात इसमें टर्न है, क्लियर है, ठीक है। तो टर्न इस के पास मौजूद है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल का टर्न ये है, देखो टर्न मोर और लेस है ना। तो मोर 90 डिग्री में हमने एंगल, तो इसके पास टर्न है, ठीक है। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट ये है, एक्चुअल में हम लोग जानते हो क्या है, सीधे एक साथ पढ़ देते, बॉडी ऑफ ओव्यूल गेट्स कर्व्ड मोर और लेस 90 डिग्री टू द फ्यूनिकल। तो हम इसको फील ही नहीं कर पाते हैं, हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं प्रॉपर। इसमें दो एस्पेक्ट है, ठीक है, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। और अगर आप दोनों को अलग तरीके से सोचोगे, तो अगर आप इसके जो दो एस्पेक्ट हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको दो तरह से सोचो कि इसमें टर्न भी मौजूद है और साथ ही साथ इसमें क्या मौजूद है, कर्व भी मौजूद है। तो टर्न और कर्व दोनों तरह से देखो, ठीक है, तो फिर ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। पहली बात है टर्न की, तो वो तो हम समझ गए, टर्न तो है क्योंकि माइक्रोपाइल फ्यूनिकल एक लाइन में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कॉमन सेंस वाली है कि अब देखो, अभी तक हम बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाते थे एकदम, उसकी जो पेरिफ्री होती थी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती थी, सर्कुलर होती थी, ठीक है, स्फेरिकल ओवल शेप में होता था। लेकिन अब देखो जो हम उसकी पेरिफ्री बना रहे हैं वो कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो अब उसकी पेरिफ्री जैसे हमने कुछ यूं करके इस तरह से, है ना, इस तरह से बनाई। तो अगर हम पेरिफ्री को इस तरह से बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या दे रहे हैं, तो हम बॉडी ऑफ ओव्यूल को टर्न दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो ये देखो, ये येलो से क्या बनाया है, तो ये येलो से बॉडी ऑफ ओव्यूल बनाया है, ठीक है। तो अब देख रहे हो इसको कर्व दे रहे हैं, ठीक है, टर्न तो है, टर्न के बाद हम इसको क्या दे रहे हैं, कर्व दे रहे हैं। तो अब हमको एक बात रखनी कि इसमें टर्न भी मौजूद है, इसमें कर्व भी मौजूद है, ठीक है। अब कर्व जो है, कर्व को हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है। कर्व जो है वो सिर्फ बॉडी ऑफ ओव्यूल पर ही है, मतलब न्यूक्लियस पर ही कर्व है, ठीक है, न्यूक्लियस एंटोगमेंट पर ही कर्व है, या फिर एम्ब्रियो सैक में भी कर्व है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है, न्यूक्लियस पर और एम्ब्रियो सैक पर। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो कि बॉडी ऑफ ओव्यूल है ना, तो ये न्यूक्लियस है, ये तो सबको पता है ना। ये N फॉर क्या हो जाएगा, तो N फॉर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन अगर हम एम्ब्रियो सैक को देखें, तो एम्ब्रियो सैक में ऐसा कोई, जैसे एम्ब्रियो सैक में ऐसा कोई कर्व नहीं है, ठीक है। दरअसल कह दो कि क्यों इतना फोकस कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक के कर्व पे, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ पर कर्व्ड होता है, हॉर्सशू शेप होता है। तो कैम्पाइलोट्रोपस के बाद, जो कैम्पाइलोट्रोपस के बाद हम लोग ओव्यूल देखेंगे एम्फीट्रोपस। तो एम्फीट्रोपस में देखो ये एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक में क्या मौजूद है, कर्व मौजूद है। और कर्व मौजूद होने की वजह से ये क्या हो गया, हॉर्स शू शेप होता है, ठीक है। खूब क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक कहाँ मौजूद होता है, एम्फीट्रोपस में। तो अभी सिर्फ हम आपके दिमाग में फिक्स फोकस, मतलब आपके दिमाग में फिट करना चाहते हैं ताकि आप इस बात को क्या कर सको, समझ सको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने न्यूक्लियस पर बॉडी ऑफ ओव्यूल को कर्व दिया है, लेकिन हमने एम्ब्रियो सैक को कर्व नहीं दिया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब कई सारी किताबों में, कई सारी बुक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो अब आपको एम्ब्रियो सैक के बारे में दो बातें मिलेंगी। एम्ब्रियो सैक के बारे में दो बातें ये मिलेंगी। पहली बात ये कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, रिमेन्स स्ट्रेट लाइन। एम्ब्रियो सैक रिमेन्स स्ट्रेट लाइन, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। और कई सारी किताबों में ये भी मिलता है कि एम्ब्रियो सैक बिकम्स स्लाइटली कर्व्ड। तो एम्ब्रियो सैक में स्लाइटली कर्व मौजूद है, ठीक है। तो हमने तो ज़्यादा, अगर आपको प्रेफर करना है एक ऑप्शन कि एम्ब्रियो सैक बिल्कुल स्ट्रेट रहता है या स्लाइटली कर्व्ड रहे, अगर ऐसे दोनों ऑप्शन है, एक को सेलेक्ट करना है तो आप रिमेन्स स्ट्रेट को ही सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर एम्ब्रियो सैक रिमेन्स स्ट्रेट ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना, एम्ब्रियो सैक गेट्स स्लाइटली कर्व्ड, ठीक है। ठीक है, तो हमने दोनों बातों को लिख दिया है कि बट एम्ब्रियो सैक रिमेन्स स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड, ठीक है। अगर आपको प्रिफर करना है तो आप किसको प्रिफर करना, स्ट्रेट को प्रिफर करना। फिर अगर स्ट्रेट ऑप्शन में नहीं है, स्लाइटली कर्व्ड है, तो इसको आप गलत नहीं मानोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइटली वर्ड दिया हुआ है, थोड़ा सा कर्व्ड है। अगर हाँ हम इसको स्लाइटली हटा लें, हम सिर्फ कर्व्ड लिख देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि एम्ब्रियो सैक की कर्व जो है वो बहुत अच्छे से है ना, बहुत, अगर होगा भी कर्विंग ना तो इसमें बहुत ही स्लाइट कर्व होगा।
एम्ब्रियो सैक का कर्व्ड कहाँ पर आपको मिलेगा? तो एम्ब्रियो सैक में आपको कर्व्ड कहाँ पर मिलेगा? नेक्स्ट वाले में, मतलब आपको एम्फीट्रोपस ओव्यूल में मिलेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट। तो अब देखो, अब हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बॉडी ऑफ ओव्यूल क्या है? गेट्स टर्न्ड मोर और लेस 90 डिग्री ऑन द फ्यूनिकल, या फिर हम कहते हैं मोर 90 डिग्री ऑन द फ्यूनिकल। ठीक है, अब इसमें माइक्रोपाइल की हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ना तो हम उसको पूरी तरह से डाउनवर्ड कह सकते हैं, ना तो हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर माइक्रोपाइल और चैलेजा, सबसे मज़ेदार बात क्या है? माइक्रोपाइल और चैलेजा को देखो, तो माइक्रोपाइल और चैलेजा को देखो, तो देखो एंटोगमेंट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एंटोगमेंट आकर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये एंटोगमेंट यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है। अगर हम न्यूसिलस को भी, अगर ये सोचो ये न्यूसिलर मास है, ये न्यूसिलर मास और ये एंटोगमेंटल मास, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूसिलर मास और ये एंटोगमेंट मास यहाँ पर मिलता है, तो चैलेजा जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो चैलेजा यहाँ पर मौजूद होता है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि कैम्पाइलोट्रोपस के केस में क्या हुआ है कि माइक्रोपाइल और चैलेजा डीओरिएंटेड हो गए। डीओरिएंटेड का मतलब है कि अभी तक देख रहे थे ना, माइक्रोपाइल और चैलेजा एक लाइन में आ रहा था, अब माइक्रोपाइल और चैलेजा एक लाइन पर मौजूद नहीं है। आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, कई सारे पॉइंट्स लिखेगा, आपको टाइप ऑफ ओव्यूल को क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट करके पूछेगा। और आप सिर्फ सुन लो, हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरी बातों को सिर्फ 2 बार सुन लेना। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में चला जाएगा। आपको आपके याद करने वाली सारी टेंशन समझ लीजिए मेरे पास है। ठीक है, आप सिर्फ क्या करो, सिर्फ मेरी बात मानकर आप सिर्फ सुनो सब आपको। ठीक है, तो कैम्पाइलोट्रोपस, तो कैम्पाइलोट्रोपस के केस में माइक्रोपाइल और चैलेजा है ना, ये दिमाग में फिक्स हो जाएगा डायग्राम। माइक्रोपाइल इधर है, चैलेजा इधर है, मतलब माइक्रोपाइल चैलेजा डीओरिएंटेड हो गए। अब माइक्रोपाइल एंड चैलेजा डू नॉट लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है, हाँ ये एक अलग बात है कि अब माइक्रोपाइल किसके, तो अगर मोर 90 डिग्री से टर्न है तो माइक्रोपाइल, इसका मतलब है कि हाइलम के क्या होगा? नज़दीक होगा। लेकिन एनाट्रोपस बराबर जितना हाइलम के नज़दीक नहीं होगा, क्योंकि एनाट्रोपस में 180 डिग्री का टर्न होगा तो फ्यूनिकल के ज़्यादा करीब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर 180 डिग्री का टर्न नहीं है, तो माइक्रोपाइल कम क्लोज टू ही हाइलम, या माइक्रोपाइल ट्राइज टू कम क्लोज टू हाइलम, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। या माइक्रोपाइल क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल क्लोज टू हाइलम, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें फ्यूनिकल को रेफरेंस बनाएं तो ऐसा लग रहा है फ्यूनिकल के एक तरफ कौन है? तो फ्यूनिकल के एक तरफ मतलब माइक्रोपाइल है, और फ्यूनिकल की तरफ क्या है? दूसरी तरफ क्या है? चैलेजा। ठीक है, तो चैलेजा यहाँ पर है, तो यही पॉइंट, ये पॉइंट अगर देखें तो इसका बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा लगता है कि चैलेजा एंड फ्यूनिकल, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्यूनिकल। तो माइक्रोपाइल और चैलेजा जो है वो फ्यूनिकल के इधर उधर हैं। तो अगर फ्यूनिकल के इधर उधर हैं तो इसका मतलब है कि चैलेजा यहाँ ना होकर यहाँ है। ठीक है, इसका मतलब है कि माइक्रोपाइल चैलेजा एक लाइन में नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सारी बात समझ गए ना। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, तो जल्दी से बताओ। पहला पॉइंट, इसमें टर्न मिलेगा आपको, मोर 90 डिग्री का टर्न इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, माइक्रोपाइल फेसिंग एग्जैक्टली हम डाउनवर्ड नहीं बोल सकते, हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि लगभग आपको क्या कहते हैं 90 डिग्री, मोर 90 डिग्री से आपको माइक्रोपाइल फेस करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें बॉडी में कर्व भी मौजूद है। अब कर्व में हमें देखना है न्यूसिलस या एम्ब्रियोसैक, तो न्यूसिलस में कर्व है, एम्ब्रियोसैक अनकर्व्ड है ना, रिमेन्स अनकर्व्ड है। ठीक है, या फिर अगर एम्ब्रियोसैक में कर्व होगा तो कैसा कर्व होगा? तो एम्ब्रियोसैक में स्लाइट कर्व मौजूद होगा। ठीक है, अब माइक्रोपाइल चैलेजा एक लाइन में है? बिल्कुल भी नहीं, डी ओरिएंटेड हो गए हैं, और ऐसा दिख रहा है कि माइक्रोपाइल और चैलेजा फ्यूनिकल के इधर उधर मौजूद है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल गेट्स कर्व्ड एट मोर और लेस 90 डिग्री टू द फ्यूनिकल। ठीक है, कर्वेचर इज नॉट इफेक्टिव, कर्वेचर है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा होता है कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड भी लिखा है और मोर और लेस 90 डिग्री लिख रखा है। ठीक है, तो आप जानते हो बहुत अच्छा क्या कहना, आप इसको बाइफरकेट करना, आप इसको बाइफरकेट करके इस स्टेटमेंट को ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, तो हमने उसी तरह से लिख दिया। लेकिन आप इस स्टेटमेंट को 2 तरह से समझना, आप समझना इसमें टर्न भी है और इसमें कर्व भी है। ठीक है, तो टर्न मोर और लेस 90 डिग्री टू द फ्यूनिकल एंड ऑल्सो कर्व इज सीन। ठीक है, तो कर्वेचर इज सीन। ठीक है, कर्वेचर इज नॉट इफेक्टिव। अच्छा, किस बेसिस पर ये कह रहे हैं नॉट इफेक्टिव? समझ गए होगे, क्योंकि बॉडी ऑफ ओव्यूल न्यूसिलस पर तो नजर आएगा और कहाँ कर्वेचर नजर नहीं आएगा। तो आपको कहाँ कर्वेचर नजर नहीं आएगा? एम्ब्रियोसैक में। तो कर्वेचर इज नॉट इफेक्टिव एज न्यूसिलस इज प्रेजेंट इन कर्व्ड पोजीशन बट एम्ब्रियोसैक रिमेन्स स्ट्रेट। लेकिन जो एम्ब्रियोसैक है वो कैसा है? तो एम्ब्रियोसैक स्ट्रेट है या फिर स्लाइटली कर्व्ड है। क्लियर हो गई बात? ठीक है,
तो ये कैम्पाइलोट्रोपस है। और इसके एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से याद हो गए आपके सिलेबस की स्टार्टिंग की जो दो फैमिली है, फेबेसी ब्रेसिकेसी और एक चीनोपोडिएसी में मौजूद होता है। माइक्रोपाइल एंड चैलेजा डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, क्लियर हो गया। माइक्रोपाइल एंड चैलेजा कम टू लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्यूनिकल, क्लियर हो गया। माइक्रोपाइल कम्स क्लोज टू द हाइलम, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से देखो आर्थोट्रोपस, स्ट्रेट, एनाट्रोपस, इन्वर्टेड, हेमी एनाट्रोपस, हॉरिजॉन्टल और कैम्पाइलो कितना बढ़िया डिजाइनदार है ना, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एम्फीट्रोपस, अब दो ही बचे हैं, एम्फी और सरसिनोट्रोपस, ठीक है। अब जानते हो केवल इतना है, अभी तक हम कर्व पर खूब फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो कर्व पर हम इस तरह से फोकस कर रहे थे कि कर्विंग थी कैम्पाइलो में, ठीक है, लेकिन कर्व अंदर तक नहीं गया था, ठीक है। कर्व इतना इफेक्टिव नहीं था कि एम्ब्रियो सैक तक चला जाए, ठीक है। लेकिन अब कैम्पाइलो के जस्ट बाद आप सीक्वेंस में ही ध्यान रखना है एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलो और एम्फी को एक साथ ही ध्यान रखना। तो एम्फीट्रोपस में बॉडी टर्न तो लेगी ही, ठीक है, और टर्न जो के साथ साथ यहाँ पर टर्न भी ज़्यादा है और कर्वेचर भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर टर्न भी है और कर्वेचर भी है, टर्न भी बहुत अच्छा खासा है और कर्वेचर भी इसमें बहुत अच्छा खासा है। और कर्वेचर बहुत अच्छे खासे होने का ये मतलब है कि न्यूक्लियस तो कर्व्ड है ही, ठीक है, मतलब बॉडी ऑफ ओव्यूल तो कर्व है ही, उसके साथ ही साथ एम्ब्रियो सैक ऑल्सो गेट्स कर्व्ड, एम्ब्रियो सैक भी क्या है, कर्व्ड है। और एम्ब्रियो सैक कितना कर्व्ड हो गया है, इतना कर्व हो गया है कि वो कैसा बन गया है, हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है। तो बस हो गई कहानी कंप्लीट। तो बस आप कैम्पाइलो को ही रेफरेंस में एम्फीट्रोपस के सारे पॉइंट बता सकते हो कि यहाँ पर बॉडी ऑफ ओव्यूल गेट्स टर्न्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर से मोर 90 डिग्री, ठीक है, तो अच्छा खासा 90 डिग्री से ज़्यादा टर्न उसमें मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें कर्वेचर इस क्या हो जाएगा, वेरी इफेक्टिव हो जाएगा, सीन बोथ इन न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक दोनों में ही कर्वेचर हो जाएगा। और कर्वेचर इतना इफेक्टिव होता है कि एम्ब्रियो सैक बिकम्स लाइक या सिमिलर टू हॉर्स शू, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है वो हॉर्स शू जैसा नज़र आने लगता है, तो एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप कहाँ होता है, ये बात तो आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि सही मायने में देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और एम्ब्रियो सैक है, दोनों ही कैसे हो जाते हैं, तो दोनों ही हॉर्स शू शेप्ड हो जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो दोनों ही हॉर्स शू शेप्ड हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। लेकिन अगर कभी आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक में कौन हॉर्स शू शेप है, तो आप एम्ब्रियो सैक को ही सेलेक्ट करना। और अगर कभी ऐसा है कि हमें दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक, तो आप दोनों को ही सेलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि एम्ब्रियो सैक भी हॉर्स शू शेप्ड होता है और न्यूक्लियस भी हॉर्स शू शेप्ड होता है, ठीक है। तो एम्फीट्रोपस curvature is more pronounced, more effective due to its effect both nucleus and embryo sac becomes horseshoe shaped, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब अगर हमें एक ऑप्शन इन दोनों में सेलेक्ट करना है तो देखो एम्ब्रियो सैक को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर कभी हमें दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने की क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है या ऐसा हमारे सामने मौजूद है तो हम दोनों ही करेंगे। माइक्रोपाइल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, माइक्रोपाइल बहुत डाउनवर्ड आ गया। अब अगर आप बताओ माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ गया, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ गया तो इसका मतलब है वो फ्यूनिकल और हाइलम के क्या होगा, काफ़ी नज़दीक होगा, ठीक है। तो माइक्रोपाइल कम वेरी क्लोज टू, तो बहुत क्लोज हो जाएगा। तो माइक्रोपाइल किसके बहुत क्लोज हो जाएगा, वो हाइलम के बहुत क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हो क्या है, यहाँ पर हमने इस तरह का डायग्राम बनाया है। यहाँ के डायग्राम में ऐसा हो सकता है कि इसका जो कर्वेचर है वो मोर देन 180 डिग्री तक भी हो सकता है, मतलब इसका कर्वेचर भी बोल दो या टर्न बोल दो, इसका जो टर्न है वो मोर देन 180 डिग्री भी हो सकता है। मोर देन 180 डिग्री का टर्न का मतलब समझ रहे हो, ये एकदम माइक्रोपाइल एकदम किसके करीब हो जाएगा, बहुत करीब हो जाएगा। किसके बहुत करीब हो जाएगा, तो वो हाइलम के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि थोड़ा फ्यूनिकल के क्या हो रहा है, अंदर तक घुस रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ये इतना ज़्यादा कर्व्ड हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि 180 डिग्री से भी, आप इमेजिन करो कि 180 डिग्री से भी थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो जाएगा, और क्या ले लेगा, टर्न ले लेगा या कर्व ले लेगा, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर बनाया ना, तो ये तो फिर भी थोड़ी सी डिस्टेंस है, ठीक है। सही मायने में देखा जाए तो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, कम होगी, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो, तो हम कह सकते हैं इस केस में माइक्रोपाइल कम वेरी क्लोज टू हाइलम, ठीक है। और फिर चला जा तो इधर ही है। अब देखो इसको आपको किसके रेफरेंस से ध्यान रखना है,
कैम्पाइलोट्रोपस में। तो कैम्पाइलोट्रोपस में चैलेजा आपको पता है ना किसके करीब आ गया था, तो चैलेजा बिल्कुल हाइलम के या फ्यूनिकल के करीब आ गया था। तो अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल ये तीनों ही एक दूसरे के क्या आ चुके हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है। तो फिर एम्फीट्रोपस, तो कर्वेचर इज मोर प्रोनाउंस्ड, अच्छा ये तो हमने आपको बता दिया। माइक्रोपाइल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है। माइक्रोपाइल, हाइलम एंड चैलेजा कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे के बहुत पास है। तो माइक्रोपाइल कम वेरी क्लोज टू, आप क्या कह सकते हो, माइक्रोपाइल कम्स वेरी क्लोज टू हाइलम, इस बात को भी हम बोल सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अब इसके एग्जाम्पल आप चाहो तो बहुत क्या कहते हैं, मतलब पेन लेकर मत याद करना, ठीक है। तो एलिस्मा है, ब्यूटोमेसी है, पॉपी है, मिराबलस है, कुछ ऐसे ट्रिक बना लेना। एलिस्मा ब्यूटीफुल है, एलिस्मा ब्यूटोमेसी, ठीक है। पॉपी मिराबलस, पॉपी मेरा है ना, कुछ भी उल्टा सीधा है ना, मिराबलस पॉपी। तो एलिस्मा ब्यूटोमेसी और मिराबलस पॉपी, और ऐसा किसमें, एम्फीट्रोपस, जहाँ पर हॉर्स शू शेप कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट सर्सिनोट्रोपस। तो सर्सिनोट्रोपस के नाम से ही हम कुछ ऐसा दिखा देंगे। तो देखो क्या है, सर्सिनोट्रोपस में फ्यूनिकल जो होता है ना, इसमें ओव्यूल, तो अब देखो इसको सर्सिनोट्रोपस को डायग्राम देख के डरना मत, ठीक है। आप इसको दो पार्ट में देखो, आप अभी इस वाले पार्ट को इमेजिन, इसको मत देखो, है ना, तो इसको मत देखो, सिर्फ इतना देखो। तो सिर्फ इतना देखो तो आपको ओव्यूल कैसा नज़र आ रहा है, ऑर्थोट्रोपस टाइप का नज़र आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है माइक्रोपाइल ऊपर चला गया और चैलेजा नीचे, जैसा कि ऑर्थोट्रोपस में जहाँ शुरू किया वहीं तक आ गया, है ना, तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट देखो, फ्यूनिकल ये है, ठीक है। तो फ्यूनिकल ऑर्थोट्रोपस में तो नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर तो फ्यूनिकल ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूनिकल ऐसे है, इसका मतलब है कि ये ऑर्थोट्रोपस एग्जैक्ट नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, लेकिन ऑर्थोट्रोपस जैसा ओरिएंटेशन इसमें नज़र आ रहा है। तो होता क्या है, तो देखो क्या है, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस के केस में क्या होता है, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो 360 से घूम जाता है, ठीक है, 360 डिग्री से टर्न ले लेता है। अब इतनी देर में आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप बड़ी आसानी से फ्यूनिकल में ओव्यूल को 360 से घुमा सकते हो। तो फ्यूनिकल में ओव्यूल को अगर आप 360 से घुमाओ तो आप बड़े आराम से घुमा लोगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम फिर से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखो, ठीक है। तो इसमें पहले ये तो समझ में आ रहा है ना, तो ये देखो, ये माइक्रोपाइलर हो गया, ये चैलेजा हो गया, ये फ्यूनिकल, ये जैसे कि ऑर्थोट्रोपस को ही हम लोग रेफरेंस बनाते हैं। अब हमने पहले इसको किया 180 से घुमाया, तो ये देखो 180 से घुमाया, ठीक है, ये देखो 180 से घुमाया। तो इसमें ये देख रहे हो फ्यूनिकल वन साइड आया, ये माइक्रोपाइल आ गया। अब हमने कहा 360 से घुमाना है, तो 360 से घुमाना है, तो ये देखो, ये फिर से सीधा हो गया, ये फिर से सीधा हो गया, ठीक है। तो ये फिर से सीधा हो गया। अब देखो, अब आप पूरी इमेजिनेशन कर सकते हो, तो पूरी इमेजिनेशन कर सकते हो, इसका मतलब ये देखो, माइक्रोपाइल फिर से ऊपर आ गया, है ना, तो माइक्रोपाइल ऊपर आ गया, चैलेजा नीचे आ गया, और फ्यूनिकल ने पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल को, तो फ्यूनिकल ने पूरे बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या कर लिया है, तो फ्यूनिकल ने पूरे बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा ना, ये 360 डिग्री से घूमा और फ्यूनिकल ने पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, माइक्रोपाइलर है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे स्टिकर, ये फिंगर माइक्रोपाइलर है, ये चैलेजा हो जाएगा। अब अगर इसको 180 डिग्री से घुमाएं, तो ये देखो 180 डिग्री से घुमाएं, ये माइक्रोपाइलर नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो रैफे बन गया, एनाट्रोपस कंडीशन। फिर इसको 180 डिग्री से घुमा देंगे ऐसे, फिर 180 डिग्री से घुमा देंगे, तो फिर इसको 180 डिग्री से घुमा देंगे, तो ये देखो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये क्या हो गया, चैलेजा हो गया। और ऐसा लग रहा है कि फ्यूनिकल ने क्या कर लिया है, तो फ्यूनिकल ने पूरी तरह से ओव्यूल को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो आप ऑर्थोट्रोपस के फ्यूनिकल को क्या कर दो, ऑर्थोट्रोपस के फ्यूनिकल को इलोंगेट करके पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या मार दो, पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल को कर्व मार दो, ठीक है। तो पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल को अगर आप कर्व मार दोगे, ठीक है, जैसे अगर इसको हम लोग बहुत रफली सोचें, है ना, तो बहुत रफली सोचें, तो ये देखो, ये जैसे ऑर्थोट्रोपस कंडीशन हो गई। अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर फ्यूनिकल था, तो इसी फ्यूनिकल को इलोंगेट करके ऐसे कर दो, ठीक है। तो इसी फ्यूनिकल को इलोंगेट करके ऐसे कर दो, तो बस समझ जाओ कि ये कंडीशन क्या है, सर्सिनोट्रोपस, ठीक है, 360 डिग्री से टर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इन्वर्टेड होता है,
ओव्यूल जो है वो टर्न लेता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का टर्न लेगा और फिर अगेन 180 डिग्री का टर्न लेगा, मतलब पहले इन्वर्टेड होगा देन बिकम्स स्ट्रेट अगेन, ठीक है। तो फर्स्ट इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल बॉडी गेट्स इन्वर्टेड, पहले इन्वर्टेड होगा एंड देन बिकम्स स्ट्रेट अगेन, फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है, कितने से डिग्री से घूम गया, 360 डिग्री से घूम गया, ठीक है। तो ये तो एकदम अलग टाइप का है, आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। अगर आपको और अच्छा करना है कि हमें बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाए, तो सर्सिनोट्रोपस सर के ऊपर से निकल गया, सर्सिनोट्रोपस सर के ही ऊपर से निकल गया, तो देखो ओव्यूल सर के ऊपर से, माइक्रोपाइलर के ऊपर से निकल गया, ठीक है। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल सो दैट बॉडी ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट ऑन फ्यूनिकल एट 360 डिग्री। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग यही कहेंगे कि जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो कितने एंगल से मौजूद है फ्यूनिकल में, 360 से, या फिर कह सकते हो कि बॉडी ऑफ ओव्यूल गेट टर्न्स, ठीक है, गेट्स टर्न्ड एट 360 डिग्री ऑन द फ्यूनिकल्स। इंटायर बॉडी ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय फ्यूनिकल्स, ये कैसे हुआ, अभी देखो हमने माइक को लेकर आपको एक्सप्लेन किया था। ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग कॉइल्ड ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉइल्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉइल्ड क्यों कहते हैं। अब माइक्रोपाइल की पोजीशन कहाँ है, तो फिर तो अब देखो माइक्रोपाइल चले जा, फिर से एक लाइन में आ गया, ठीक है, ऑल्थो जैसा। तो माइक्रोपाइल फेसिंग अपवर्ड, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द फ्यूनिकल, ठीक है। और इस तरह से ये किस में होता है, कैक्टेसी फैमिली अपुंशिया में। तो देखो ऑर्थोट्रोपस से शुरू किया और कहाँ आ गए, सर्सिनोट्रोपस में, ठीक है। और यही 6 टाइप के ओव्यूल है। कितनी मज़ेदार बात है कि कहते नहीं दुनिया गोल है, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल ऊपर था, ठीक है, और इतने टाइप के बीच में ओव्यूल बनते बनते लास्ट में बना सर्सिनोट्रोपस, और फिर से ओव्यूल कैसा हो, फिर से मतलब माइक्रोपाइल ऊपर था ना ऑर्थोट्रोपस में, और फिर इस तरह से क्या कहते हैं, सर्सिनोट्रोपस में फिर से माइक्रोपाइल क्या हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है। तो देखो ऑर्थोट्रोपस में 0 डिग्री है, ठीक है, फिर 90 डिग्री से घूमा हेमी एनाट्रोपस, फिर 180 डिग्री से घूमा एनाट्रोपस, ठीक है। फिर एनाट्रोपस के केस में क्या है, फिर हेमी एनाट्रोपस में एक कर्व आया था, हेमी एनाट्रोपस थोड़ा सा और घूम गया और कर्व आया था कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा सा अगर हमने घुमाया, ये फ्यूनिकल है कैम्पाइलोट्रोपस और कर्व आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 180 के भी या 180 से भी ज़्यादा घुमा दो, 180 से भी ज़्यादा घुमा दो और अच्छा खासा कर्व दिखा दो, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका एम्फीट्रोपस। और फिर पूरी तरह से और घुमा दो, और घुमा दो, इसका मतलब 180 से घुमाने के बाद फिर 180 से घुमा दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले इन्वर्टेड होगा फिर से स्ट्रेट हो जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, सर्सिनोट्रोपस। और ये देखो बहुत ही स्पेशल टाइप के जीरोफिटिक प्लांट होते हैं ना, कैक्टस, कैक्टेसी फैमिली, अपुंशिया, ठीक है। तो कैक्टेसी एकदम अलग टाइप की प्लांट है, तो आपको इसका एग्जाम्पल भी बड़ी आसानी से ध्यान हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इसका एग्जाम्पल आपको याद हो गया ना, सर्सिनोट्रोपस। बताओ सर्सिनोट्रोपस का डायग्राम दिमाग में चला गया, आपको प्रॉपर फील आने लगी कि सर्सिनोट्रोपस में ओव्यूल ने कैसे कर्व लिया, कैसे 360 से क्या हो गया, कर्व हो गया, कैसे फ्यूनिकल ने पूरी बॉडी को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये आपको बहुत आसानी से समझ में सर्सिनोट्रोपस आ गया होगा, ठीक है। फिर एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस जिसमें हॉर्स शू शेप था, तो इसमें 180 डिग्री से भी ज़्यादा या उसके आसपास का टर्न है, तो माइक्रोपाइल फेसिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। और इसमें कर्व इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि बोथ द बॉडी ऑफ न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक गेट कर्व्ड, ठीक है, और बिकम्स हॉर्स शू शेप्ड। क्लियर बात, ठीक है। एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्स शू शेप्ड, ये अपने आप में बहुत पॉपुलर होता है। इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, ठीक है, तो एलिस्मा ब्यूटीफुल, एलिस्मा ब्यूटोमेसी, मिराबलस, पॉपी, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कैम्पाइलोट्रोपस, तो ये तो बहुत ही अच्छा दिखने में डायग्राम है ना। अच्छा, ये कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस हमने कहा था दोनों को एक साथ ध्यान रखना। इन्हीं दोनों के केस में बस ऐसा है कि माइक्रोपाइल और चालाजा का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब डी ओरिएंटेड है। क्लियर हो गई बात, ये बात हम आपके साथ पहले भी कर चुके हैं। तो डी ओरिएंटेड है, ठीक है, इसका मतलब माइक्रोपाइल और चालाजा का ऑन सेम लाइन, ये बात हम नहीं लिख सकते हैं, डू नॉट लाई ऑन सेम लाइन लिखेंगे। और इसमें कर्वेचर है लेकिन वो एम्ब्रियो सैक तक नहीं गया है, तो कर्वेचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर एम्ब्रियो सैक में कर्व होगा भी तो बहुत स्लाइटली कर्व्ड होगा, और ऐसे हम कह सकते हैं रिमेन्स स्ट्रेट, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें हेमी एनाट्रोपस, सीधे ऑर्थो और एना के बीच की कंडीशन 90 डिग्री से बॉडी क्या है, टर्न है लेकिन इसमें कर्व नहीं है, ठीक है। बाकी माइक्रोपाइल चालाजा जो होगा वो प्रॉपर ओरिएंटेड है, मतलब एक ही लाइन में। हाइलम से ये क्या होगा, दूर होगा। बाकी आपको ये समझ में आता है। इसके एग्जाम्पल बस 2 ही है, रेनकुलस, प्रिमुला, है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करें एनाट्रोपस, रेजुपिनेट, टिपिकल, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, ठीक है, इन्वर्टेड, खूब समझ में आपको आता है, 180 डिग्री का टर्न है ना, माइक्रोपाइल फेसिंग डाउनवर्ड, माइक्रोपाइल चालाजा का प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और माइक्रोपाइल
क्लोज टू क्या हो जाएगा, हाइलम हो जाएगा। रैफे कैसे बना आपको समझ में आ गया, ठीक है। और रैफे क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये एक साइड होगा, हमने आपको 180 डिग्री से टर्न होगा तो फ्यूनिकल एक ही साइड आ रहा था, वो हमने आपको माइक से बताया ही, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। और ये प्रॉपर हम लोग पहुँच गए ऑर्थोट्रोपस। और ऑर्थोट्रोपस कंडीशन का मतलब आपको पता है कि वो क्या ऐसा होता है, स्ट्रेट इरेक्ट होता है। रेफरेंस ओव्यूल है क्योंकि इसी के रेफरेंस में हमने सबको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। माइक्रोपाइल, चैल्जा, फ्यूनिकल सब क्या आ जाएंगे एक लाइन में। और माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल जब जब एक लाइन में आएगा तो इसका मतलब टर्न नहीं है। तो ऐसा दो ही केस में है, पहला और लास्ट, ठीक है, कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक ही लाइन में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर टर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट वाले में, सर्सिनोट्रोपस में, तो वहाँ पर 360 डिग्री से टर्न है ना। तो 360 डिग्री से टर्न है तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पहुँच गया। दुनिया भी गोल है ना, कहीं से भी शुरू करो, लास्ट में क्या होगा, स्टार्टिंग और बिगिनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा। और अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी ऑर्थोट्रोपस में, हेमियोनोट्रोपस में, एनाट्रोपस में, कैम्पाइलोट्रोपस में, एम्फीट्रोपस में, सर के ऊपर सर्सिनोट्रोपस। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।